मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का तहे दिल से मुबारकबाद दूंगा, शुक्रिया अदा करूँगा उनका। उन्होंने हौसला बढ़ाने के लिए और जायज़ बात करने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए उन्होंने ये बात कही है। उन्हें सम्मानित किया जाएगा, महिलाओं को, और लखनऊ सम्मानित किया जाएगा, और उन्हें सम्मानित के साथ साथ उन्हें कुछ इनाम भी दिया जाएगा। सम्मान के साथ साथ जो हमारे देश की ऐसी नागरिक है, ऐसी औरत है, महिला है, जिनने एक रिवाल्वर के सामने बिल्कुल तनगीन को लो मारो गोली, और इंस्पेक्टर साहब उन्हें गाली दे रहे, दरोगा उन्हें गाली दे रहा, और वो कह रही है हमारा दायित्व है वोट डालने का, हमें क्यों रोक रहे। तो उनको मैं बहुत बहुत तहे दिल से उनको भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और उन औरतों का, मैं महिलाओं का, अपनी बहनों का हिम्मत बढ़ाना चाहता हूँ, जो देश की एकता और अखंडता के लिए लड़ी रही और खड़ी रही, और हिंदुस्तान के आईने को उन्होंने तोड़ने का काम किया और उन्होंने जोड़ने का काम किया। मैं ये कहूँगा, जो आज का माहौल चल रहा है, चुनाव आयोग तो ट्रेनिंग दिलाता है, जिलाधिकारी ट्रेनिंग दिलाते हैं वोट बढ़े, पर यहाँ का पुलिस प्रशासन ने सारी वोट रोकने का काम किया। आज मैं गया हूँ, एक बच्चे को देख के आया हूँ, कोई बच्चा है 8-9 साल का, वो अपने पिता के साथ जा रहा होगा, उसके पैर में भी ऐसी लाठी लगी हुई, ज़बरदस्त लाठी लगी हुई, वो लड़की है, देख के भी रुआ रुआ। और मैं और गाँवों में गया, बूढ़े ठेरे, खुद कप्तान साहब ने जागती करी, देखिए ये बच्ची है जिसका पैर में लट मार रखा। जी। अच्छा एमपी साहब, कुछ लोगों पे ये गांव है खेड़ी फिरोजाबाद, और मेरे पे इनकी कैसेट भी है कप्तान साहब की, जो कप्तान साहब खुद निकाले। कम से कम 100 जवानों को लेकर, वहाँ के जो एजेंट थे मेरे, निकालिए भाई 100 एजेंटों को निकाल, मतलब 100 कर्मचारी निकाले और उन्हें पकड़ के ला रहे, और पहले नामुज्जा गया तुम किसके हैं, उनको भी हम उनके एजेंट हैं। वहाँ से निकाल देंगे और उन्हें ले जाके गाड़ी में ले जाके थाने में बिठाएंगे। अच्छा एमपी साहब, ककरौली में कुछ मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, अभी एजेंट चलेंगे हमारे, इन्हें पकड़ के ला रहे, ये कप्तान साहब आएंगे, एसपी देहात। जी। कितने ककरौली में कुछ मुकदमे दर्ज हुए हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन थाने में जो ककरौली में हुए हैं, हम कप्तान से मांग कर रहे हैं या तो वो मुकदमे वापस ले जाएं। उनके जो फर्जी मुकदमे कायम हुए दोनों पार्टी के, कोई पार्टी वहाँ ना लड़ रही थी ना झगड़ रही थी, केवल वहाँ वे खड़े थे, और इन्होंने आके अपना डंडा लाठी चार्ज करा, और इन्हीं में से पुलिस वालों ने एक पत्थर मारा, फिर उन्होंने कहने को उन्होंने भी मारा। तो ये सब बनाई हुई है, और पोलिंग को रोका बहुत ज़बरदस्त। सिविल लाइन एसओ ने पोलिंग पे कितना दूसरे प्रत्याशी के साथ कितनी बदतमीजी करी। जो अरशद है त्यागी, वो है गाने बिरादरी से, उनके साथ करी, उनके बेटे को पीटा और फिर गाड़ी में डाल लिया। इससे बड़ा अपराध कोई हो नहीं सकता हमारे देश के अंदर। एमपी साहब, पहली बार ऐसे चुनाव देखने को मिले हैं। हमारी तो जिंदगी का 19वां चुनाव हो लिया, पहला चुनाव देखा। छोटी मोटी घटना को दोनों का डंडा मार देता था, कभी धरती में मार दिया, कभी वैसे झकट दिया, ऐसे नहीं देखा। जो ऐसा एएसपी भी, एसपी भी और सीओ, एक सीओ से बात हुई मेरी, भैया ये ऐसा क्यों हो रहा, बोले साहब हम अपनी नौकरी बचाने, कप्तान साहब जाने। और जो 2 अधिकारी सस्पेंड करे इन्होंने, वे बेचारे वे करे, एक तो यादव है, वो सही काम कर रहा था तो वो एसपी सिटी से बहस पड़ा, उसे सस्पेंड करा। एक दलित था, उसे सस्पेंड करा। और जिनकी हम मांग कर रहे, एसओ सिविल लाइन की कर रहे, एसओ ककरौली की कर रहे, एसओ मोरना की उसकी कर रहे हैं, भोपा की, एसओ मीरापुर की कर रहे, एसओ रामराज की कर रहे, एसओ सहारनपुर का आया था कोतवाल शर्मा, उसकी मांग कर रहे, एक बुलंदशहर से आया था उसकी मांग कर रहे, एक वहाँ से आया था एसओ तिताबी था, इसमें गांव में किशनपुर में, उनने इस कदर लट बजाया, उसकी मांग कर रहे हम। ये इन्होंने अपराध किया एक किस्म का, देश की नागरिकों के, औरतों के साथ, मर्दों के साथ। हम ये मांग करते हैं इन्हें तत्काल इन्हें सस्पेंड किया जाए, इनको सजा दी जाए। अच्छा माननीय एमपी साहब, कुछ पत्रकारों के साथ भी पत्रकारों के साथ तो ऐसा हो या कोई कर नहीं सकता। वहाँ एसओ सिविल लाइन से बुझा भाई ये कौन है, तो क्या मैं जानता ही नहीं।
और वो काले लाल जर्सी में जो लड़का है और वो शूटर में है, वो सुबह से उनके साथ था, मारपीट में भी रहा, हर जगह वो साथ है, अरशद राणा के धक्के मुक्के में भी वो साथ है और बहुत बड़ा वो वहाँ का किंग बनता है, वो उनके साथ एसओ के सिविल लाइन के रहा। और जब वो नहीं जानते तो एसओ सिविल लाइन उसे अपने दोनों क्यों बिठा रखा था, क्यों उससे काम ले लेते? तो मैं कहूँगा ये अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है, इस अपराध पे सजा मिलनी चाहिए, इन्हें ये हमेशा कोई ऐसा काम कभी ना करें। ठीक है। जंगल राज है, हाँ, चाहे आपका चोरों वाला वो हो, क्या नाम है अपना, सीकरी हो, चाहे मीरापुर हो और चाहे किशनपुर हो, चाहे सित्ता हो, सिस्सा हो, चाहे जौली हो, चाहे ककरौली हो, जब फिर से उन्होंने जुर्म ढाने का पूरा काम किया, बहुत बड़ा अपराध है मेरी निगाह में। और ये देश की चुनाव आयोग को भी एक जो कलंक है उनके, उस पर उन्होंने ऐसा कराया। और कल जो गिनती होगी ये उसमें भी धांधलीबाजी करना चाहेंगे, पर हम होने देंगे। बाकी पुलिस जो है इतनी रहेगी वहाँ, हम वो अपील करेंगे जिलाधिकारी ने। हाँ, जिलाधिकारी ने बहुत जगह पोलिंग चलवाया जाके, पोलिंग चलवाया, जिलाधिकारी पोलिंग चलवाते थे और पोलिंग उनके गाड़ी में बैठते फिर रुक जाता था, तो क्या कह रहे थे इंस्पेक्टर ये क्या है, ये तो आया चलवा दिया फिर बंद हो गया। तो ये हालात रही है, इसमें मैं घोर निंदा करता हूँ, घोर निंदा इन अधिकारियों की भी, इनकी।